हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में विप्रो के Q1 नंबर्स के बारे में, किस तरीके के रिजल्ट्स विप्रो ने पेश किए हैं इस वीडियो में, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, करीबन शेयर आज 2-3% करेक्ट होता हुआ नजर आ गया। वैसे तो देखिए आज आईटी कंपनीज बढ़िया करनी चाहिए थी, बिकॉज इन्फोसिस के नंबर्स बढ़िया आए थे, बट जिस तरीके से देखिए बाजार में आज हमको एक फॉल देखने को मिला, उसका असर यहाँ पर भी पड़ा। शुरुआत तो देखिए तब भी ठीक हुई थी, 573 के ओपन के सामने 579 पर दोस्तों शेयर ओपन हुआ, बट वही आपको दिन का हाई भी लगता हुआ नजर आया। उसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हैं हमको गिरावट जो है वो बढ़ती हुई नजर आई, एंड स्टॉक ऑलमोस्ट 557 पर बंद हुआ और दिन का लो गया है 554.70 का। तो आप समझ सकते हैं सेलिंग प्रेशर काफ़ी हावी हुआ, बट ठीक है ये सब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आज विप्रो के नंबर्स आने वाले थे और नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सो देखिए, कंपनी ने 22,831 करोड़ की सेल रिपोर्ट की थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर। दोस्तों इस बार वो घट के 21,964 करोड़ पर आ गई, यानी यहाँ पर आपको 4% का डिप देखने को मिलेगा। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल थी वो 22,208 करोड़ के आसपास थी, तो यहाँ पर भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये बात सही है कि देखिए ऑलमोस्ट सब आईटी कंपनीज में Q1 के तौर पर डिक्लाइन है, बट वाई भी अगर आप देखेंगे तो वाई भी कंपनी की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। 4% का डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कंपनी के इबिट पे। दोस्तों कंपनी का इबिट लास्ट ईयर तक करीबन 4,204 करोड़ का था। ये बड़ा ज़रूर है, करीबन 4,350 करोड़ पर हो चुका है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 4,381 करोड़ तक कंपनी का इबिट था। तो सालाना तौर पर 3% का बढ़त है, और Q1 के तौर पर आपको डेफिनेटली एक गिरावट देखने को मिलेगी। कितने की गिरावट है? गिरावट है करीबन 31 करोड़ की, 31 करोड़ की। अब आते हैं प्रॉफिट पे, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो करीबन पिछले साल तक 2,886 करोड़ था, वो बढ़कर 3,000 करोड़ का हो चुका है, यानी 5% दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट जंप किया है। रेवेन्यू डिक्लाइन होने के बावजूद भी कंपनी का मुनाफा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रीजन क्या है? नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे देखिए एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हैं छोड़ रहे हैं, वो सब चीज़ें भी है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा रिपोर्ट कर पा रही है। बट द थिंग इज, रेवेन्यू के अंदर डिक्लाइन होना ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के आते हैं हम प्रीवियस क्वार्टर के प्रॉफिट पे, जो करीबन 2,858 करोड़ का था, जो भी बढ़ता हुआ नजर आया 3,037 करोड़ पर। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस हम कैसे कह सकते हैं कि कितनी बढ़िया है, कितनी शानदार है। तो देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी के नंबर्स आर ओके, कोई बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ नंबर्स खराब है। नंबर्स को हम कह सकते हैं देखिए माइल्ड नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव साइड नहीं जाएगा, ये नेगेटिव साइड आपको ज़्यादा जाता हुआ नजर आएगा। कैसा क्यों, आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेशंस क्या थी और कंपनी ने आगे के बारे में क्या कहा है, राइट। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो जैसा मैंने कहा, जो नंबर्स है वो मॉडेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और कंपनी के द्वारा भी आउटलुक जो है वो मॉडेस्ट ही दिया गया। नंबर्स के ऊपर ऐसा भी नहीं कि कंपनी ने कोई बहुत अच्छी बात कह दी। जो दोस्तों रेवेन्यू है इनका आईटी सर्विस बिजनेस सेगमेंट से, वो ऑलमोस्ट अब रहता हुआ नजर आएगा 2.6 बिलियन से $2.65 बिलियन इन द जुलाई सितंबर पीरियड। ये दोस्तों बेसिकली कंपनी ने बताया। जो कंपनी है उसका रेवेन्यू जरूर जैसे मैंने कहा डिक्लाइन करता हुआ नजर आया। एक्सपेक्टेशंस थी कि कंपनी 22,237 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी। आया कितना है? 21,964 करोड़। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, बल्कि एस्टिमेट की भी पीछे रह गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट दोस्तों एक्सपेक्टेशंस थी कि 2,931 करोड़ के आसपास आएगा। आया कितना? 3,037 करोड़। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया, बट रेवेन्यू पे एक्सपेक्टेशंस को कंपनी बीट नहीं कर पाई। अब आगे की बात क्या है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ अगर आप देखेंगे जो इबिट है वो 3,543 करोड़ का आना था, 365 करोड़ आया, नहीं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया। मार्जिन 15.94% पर आने चाहिए थे, बट आए 16.5% पे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्जिन हमको आते हुए नजर आए। कंपनी ने दोस्तों साफ साफ बताया लार्ज डील बुकिंग्स है जो फर्स्ट क्वार्टर में होती हुई नजर आई है, जो ऑलमोस्ट $1,154 बिलियन के आसपास रहती है। करीबन 3.1% का आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी ऑन सीक्वेंशियल बेसिस, और 3.6% के आसपास का वाई तौर पर फॉल देखने को मिल जाएगा। जो टोटल बुकिंग्स है वो $3.28 बिलियन के आसपास रही है इन द अप्रैल जून पीरियड, जो करीबन $3.6 बिलियन कम है, या आप कह सकते हैं प्रीसीडिंग क्वार्टर से। कंपनी ने कहा है कि वी रिकॉर्डेड अनदर क्वार्टर ऑफ टोटल ऑफ लार्ज डील बुकिंग्स ओवर $1 बिलियन विद आवर लार्जेस्ट विन इन द रीसेंट ईयर्स। ये बेसिकली विप्रो के सीईओ श्रीनी पालिया जी के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा है कि आर टॉप अकाउंट्स कंटिन्यू टू ग्रो अकम्पनीड बाय ग्रोथ इन अमेरिकाज फर्स्ट एसएमयू बीएफएसआई एंड कंज्यूमर सेक्टर। ये दोस्तों बेसिकली उनकी द्वारा कहा गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात यही है दोस्तों कि गाइडेंस कंपनी के द्वारा रेस किया गया है। ये वाली एक पॉजिटिव बात आप कह सकते हैं। जो कंपनी है उनके द्वारा जो रेवेन्यू गाइडेंस है ऑन बोथ द अपर एंड लोअर एंड फॉर Q2 विच इज़ इन द रेंज ऑफ -1% अब कर दिया है -1.5 से 0.5% पे।
ये बेसिकली रेवेन्यू गाइडेंस को अभी भी दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कमी करी गई है, ये बात नज़र आती है। ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात ये है कि देखिए जो अभी आईटी कंपनीज़ के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो डेफिनेटली दोस्तों कई जगह पे एक्साइटिंग है, कई जगह पे अभी भी हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा आपको नंबर्स में बेहतरी देखने को नहीं मिलेगी। ज़रूरी बात जो यहाँ से और एक बड़ी बात निकल के आती है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डील्स हैं वो पिकअप कर रही है। तो अगर कोई कंपनी दोस्तों वहाँ पर पीछे रह गई, एआई पे पीछे रह गई और एआई को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाई, तो नो डाउट दोस्तों आईटी कंपनीज़ के लिए ये अच्छा संकेत नहीं रहेगा, बल्कि आईटी कंपनीज़ अपने क्लाइंट्स खो सकती है, बात नज़र आती है। तो इन कंपनीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे मैंने कहा रेस में पीछे रह सकती है। अगर मैं बात करता हूँ विप्रो ने कितने क्लाइंट्स ऐड किए, तो ऑलमोस्ट 337 एम्प्लॉयज़ इनके द्वारा ऐड किए गए इस क्वार्टर के अंदर। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जो लगातार एक डिक्लाइनिंग का ट्रेंड था कि लगातार इनके हेड काउंट यानी एम्प्लॉयज़ कम हो रहे थे। अब दोस्तों वो जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कंपनी ने एडिशन किया है। अब दोस्तों जो कंपनी के पास ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ है वो 2,34,391 आपको देखने को मिल जाएंगे। जो विप्रो की अट्रिशन रेट है वो दोस्तों मार्च ने डिक्लाइन किया 14.1% पे ऑन अ लास्ट 12 मंथ बेसिस, और जो Q4 पे आर्टिशन रेट है वो करीबन 14.2% थी। ठीक है, जो कंपनी की टॉप लाइन है वो 4.9% वाई तौर पर ग्रो की है और 1% Q1 के तौर पे ग्रो की है। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में। अब ज़रूरी क्या है यहाँ पर कि मार्केट्स है जो है अमेरिका के, तो वहाँ पर हो चुकी है शुरुआत, और शुरुआत कैसी हुई है शेयर की? 11%। जी हाँ, 11% नीचे विप्रो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और विप्रो में बड़ी गिरावट NYSE में देखने को मिल रही है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मंडे को शेयर में गिरावट संभव है। नंबर्स को बाजार पसंद नहीं कर रहा है, ये गिरावट से साफ साफ दिखता है। 11% से ज़्यादा दोस्तों टूटना कोई पॉजिटिव बात तो है नहीं, और 11% तक गिर चुका है शेयर। वैसे ही देखिए आज अमेरिका का मूड माहौल अच्छा नहीं है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो हुआ है उससे थोड़ा बहुत मूड माहौल ऑलरेडी ख़राब है। बट यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रिजल्ट्स के बाद आपको एक व्यू देखने को मिलता है स्टॉक के ऊपर, तो साफ नेगेटिव व्यू है। पिछले एक महीने में शेयर ज़रूर दोस्तों हमको तेज़ी दिखा रहा था, लेकिन आज की गिरावट के साथ वो पूरी तेज़ी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट गायब सी होती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 11.5% दोस्तों शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि मंडे को आपको ये शेयर फिर से 500 के टूवर्ड्स बढ़ता हुआ नजर आए, बिल्कुल गिरावट बनती हुई नजर आ सकती है। ये देखना है कि देखिए आगे ब्रोकरेजेस क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे तो स्टॉक में मुझे साफ दिख रहा है प्रेशर नजर आ रहा है। बिकॉज देखिए सिंपल सी बात है, आपको देखना है NYSE को कि वहाँ पर ट्रेड होते हैं, और वहाँ पर अगर ट्रेड में गिरावट देखने को मिल रही है तो नो डाउट आपको असर उसका पड़ता हुआ नजर आएगा। एक महीने में 12-13% ज़रूर चला है, 6 महीने में 15% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। बट आई थिंक जो नंबर्स है वो क्योंकि दोस्तों वीक आते हुए नजर आए हैं, तो उसको बाजार पसंद नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है वापस से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। और जहाँ लग रहा था कि आईटी कंपनीज बढ़िया करेगी, और शेयर ने आज ऑब्वियसली बात अपना 52 वीक हाई लगाया 579 का, बट वो फिर से दोस्तों अब स्टॉक को कोशिश करनी पड़ेगी ऊपर चलने की। इन नंबर्स पे तो बाजार पसंद नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।